राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरज निहार। हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निभाऊं शीस। सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीस। गुरु जी मारी दया के दाता हो, बेदी अगम के जी। नमो नमो सतगुरु नमो, सुनिए ओ अंतरयामी। आगे पीछे मद होई, सब संतों को राधा स्वामी। पावन बेला के अंदर पहले सतपुरुष की आरती। करूं आरती राधा स्वामी, तन मन धन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए, थाल बण्या सत सबद। थाल बण्या सत सबद का, अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगाए, करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए, थाल बण्या सूरत सबद का, अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगाए, हंस सभी आरत कर, सन्मुख दर्शन पाए। स्वामी सन्मुख दर्शन पाए, राधा स्वामी दया कर। राधा स्वामी दया कर, दीन्या अगम लखाए। तन मन सूरत लगाए, करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए, थाल बण्या सूरत सबद का, अलख जोत फहराए। आरती राधा स्वामी, अनहद धून घंटा बज, शंख बज मृदंग। स्वामी शंख बज मृदंग, ओंकार मंडल बांध्या। ओंकार मंडल बांध्या,
मिहिगनाज गरजंत तन मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। थाल बण्या सूरत सबद का अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगा सून मंडल धुन सारंगी। किंगरी बज अनूप स्वामी किंगरी बज अनूप। कोटिन बान चवीरोम इक कोटि बान चवीरोम इक। ऐसा पुरस स्वरूप तन मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए। थाल बण्या सूरत सबद का अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगाए। कंवलन की क्यारी बणी भंवर कर गुंजार। स्वामी भवन कर गुंजार। श्वेत सिंहासन बैठ कर श्वेत सिंहासन बैठ कर देख पुरस समार। तन मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए। थाल बण्या सत सबद का अलख जोत दरसाए। करूं आरती राधा स्वामी बीण बांसुरी बीण बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरस हजूर। स्वामी बाजे पुरस हजूर। सुन सुन हंसा मगन होय सुन सुन हंसा मगन होय। सेव शोभा अगम अपार न मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। स्वामी तन मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। थाल बण्या सूरत सबद का अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगाए। अब आरत पूरण भई मन पाया विश्राम। स्वामी मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पे राधा स्वामी चरण पे कोटि कोट प्रणाम। तन मन सूरत लगाए। करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाए। थाल बण्या सूरत सबद का अलख जोत फहराए। तन मन सूरत लगाए। राधा स्वामी। अब वचन 13 और तीसरा शब्द सार वचन का, जिसके अंदर स्वामी जी गुरु और शिष्य के बारे में, झूठ और पाखंड के बारे में, सूरत और निरत के बारे में बता रहे हैं।
गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा भरत रया। गुरु चेला वो वार जगत में झूठा भरत रया। कहाँ से अब खोज नहीं काहूँ धोखेदार वह। अब स्वामी जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो नाता था वो अब झूठा है, और किसी से कहोगे कहाँ को खोजोगे, आपको मिल नहीं सकता, सब जगह झूठ ही झूठ है। गुरु तो लोभ प्रतिष्ठा चावे, शीस सवारत संग आन बंध्या। गुरु चेला वो वार जगत में झूठा ही भरत रया। अब कहते गुरु को तो स्वार्थ है, किसका, मान और बढ़ाई का, प्रतिष्ठा चाहिए। गुरु को तो मान बढ़ाई चाहिए, और शिष्य लगा हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए दोनों ही झूठे हैं। गुरु चेला पाखंडी कपटी, गुरु चेला पाखंडी कपटी। 84 में दो गया, गुरु चेला वो वार जगत में झूठा भरत रहा। अब कहते हैं दोनों ही 84 में जाएंगे, न तो गुरु बचेगा और न ही शिष्य बचेगा। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी, ऐसा गुरु मिले तो पार हुआ। अब ऐसा कोई गुरु मिले जो अभ्यासी हो और उसका सूरत और शब्द का, तो हमारा बेड़ा पार हो। शब्द स्वरूपी शब्द है अभ्यासी, ऐसे गुरु मिले तो पार हुआ। गुरु चेला वो वार जगत में झूठा भरत रया। सूरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहा। अब कहता है सूरतवंत मनी जो संस्कारी और अनुरागी, जिनकी प्रीत गुरु चरण में लागी, ऐसा कोई चेला हो तो उस नाम का ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। गुरु चेला वो वार जगत में झूठा भरत रया। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, काहि मोज से मेल मिलाई। अब कहते हैं कि ये दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ है, गुरु भी दुर्लभ और शिष्य भी दुर्लभ है, बड़े भाग से मेल मिलाई। ये तो उस सतगुरु की मेहर होती है, उस पूर्ण पुरुष की, तब ही गुरु और शिष्य का मिलन होता है। शब्द सूरत बिन गुरु होई, सूरत शब्द बिन जो गुरु होई। ताको छोड़ो पाप कटा। जो शब्द वेदी गुरु नहीं है, जिसकी परिधि शब्द से नहीं है, उस गुरु को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे को पाप लगेगा। गुरु चेला वो वार जगत में झूठा भरत रया। राधा स्वामी यो कह गाई, बुझे बचन तब काज सरया। एक राधा स्वामी कहते कि हमने तो कह दी, जो वचन पूछा था गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए, और वो आप सुन के अब आपको काज आपका सरना है। यदि आपको शब्द भेदी गुरु मिलता है तो फिर सतगुरु क्या कहते हैं आगे वचन चौथे के अंदर, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन याही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन याही। अब स्वामी जी कहते हैं संसार के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है
सब रतन है, 9 रतन वो आपको मिल सकते हैं। पुत्र रतन भी मिल सकता है, पुत्री रतन भी मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, हीरे मोती भी मिल, लेकिन जो जगत में सबसे दुर्लभ रतन है वो सतगुरु, पूर्ण गुरु, शब्द वेदी गुरु। और स्वामी रामचरितमानस के अंदर भी यही बात आती, वो कहते हैं 2 चीज है वो दुर्लभ है, एक संत, दूसरा संतों का संगम माने सत्संग। संत और सत्संग ये 2 चीज जगत के अंदर दुर्लभ बताई है। जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। अब देखो ये गुरु और शिष्य का, गुरु कौन को मिलता है, जिन पर उस कुल मालिक की, राधा स्वामी दयाल की मेहर होती है तो मिलते, तब उसका भाग जगता है। कबीर साहब की एक वाणी आती, वो कहते हैं मारे जागे भाग पूरबले सकी, गुरु आण मिले फागड़ में। जागे कब भाग जगते हैं, जब पूर्व भाग है, पूर्व बोले भाग, पिछले जन्मों का कोई शुभ कर्म इकट्ठा होता है, तभी हमको उस सतपुरुष की शरण मिलती है। दरस पाय सतलोक सिधारी, सहत नाम पद की न सही, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अब का उनके दर्शन कदी शब्द भेदी गुरु के यदि आप शरण में जाओगे, उनके दर्शन करोगे तो आपकी भी गति निश्चित है। सत नाम पद की न सही, जो सत बोले सो गत है। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में, बिन सतगुरु सब जीव बही, दुर्लभ रतन यही। अब का 84 में सब जीव पड़े 84 भर में, और बिन सतगुरु सब जीव बही, वो भी इस संसार के अंदर आते रहते हैं और जाते रहते, जब तक तो उनको सही नाम और सही और पूर्ण सतगुरु नहीं मिल जाता। मान मनी का रोग पसरिया, मान मनी का रोग पसरिया मन ये पसारा किया हुआ किसको, मान और बड़ाई को। खान पान मद मान लई, सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन रही। भी यहाँ पर है वो रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का तो रोग रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक रोग मान मनी, मान बढ़ाई का, मनी धन का, और मान मनी धन सब मान और बढ़ाई का, वो ये भी एक बहुत तकड़ा रोग है। शब्द माई और बड़े बड़े दिन मार, जिनको ये लोग लगे हुए बड़े बड़े धन, सब के ऊपर उस गैब की मार पड़ती है। छोटा सा रह चित में धंतर, छोटा सा बिल्कुल, कबीर साहब की वाणी आती है, छोटा सा बन के घूम लो रे गलियां, 4 दिनों का जीवन घूम लो रे गलियां। छोटा सा बन के इस संसार के अंदर रहो, छोटा रहे चित से आंतर, शब्द माई तब सूरत गई। सबको छोड़ दोगे और छोटा आप बना लोगे अपने विचारों को, अपने हर प्रकार से उनको, यदि आप छोटा बना लोगे बिल्कुल स्वरूप हो, तो ही अपनी सूरत है वो अंदर जा सकती है। गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ, दोनों चीज ही बड़े भाग से मिली। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जगत में दुर्लभ रतन यही, ये 2 रतन है, चेला और शिष्य, दोनों ही दुर्लभ है। शब्द विहित और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार रही, जिसने शब्द की कमाई की है वो उस सार वस्तु को प्राप्त हो गए। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही।
शब्द रता सतगुरु पहचानो, शब्द रता सतगुरु पहचानो। हम ये पूरा पता दई, सतगुरु को जोरी प्यारी, मैं दुर्लभ रतन यही। अब कहते हैं पूरे गुरु की पहचान बताइए स्वामी, जिनका शब्द रता, जो शब्द के अंदर रम्या हुआ, ऐसे गुरु को पहचानो। और हम पूरा पता दे, वो स्वामी जी ने क्या पता होता है, शब्द गुरु सोही जो शब्द से नेई, शब्द बिन दूसर ना सेई। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। लक्ष्य अलक्ष्य देखै न सोही, शब्द कमावे तन मन से। यदि ऐसा गुरु हमारे को मिल जाता तो उनसे शब्द की दीक्षा लेके और नाम की कमाई करे तो हमारे निश्चित मुक्ति है। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो असली चीज थी वो बता दी, वो तुम्हारे अंदर है। वो शब्द भेदी गुरु से आप तलाश कर लो, उनसे दीक्षा लेके कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए कहते सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन रही। जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई, सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही रतन था। तो ये था हमारा सार वचन का पाठ, सार वचन 13, और शब्द था इसके अंदर तीसरा और दूसरा। सबको राधा स्वामी।